प्रकाश जी नमस्कार। कैसे सर? प्लीज साइलेंस। तो सर आपके बारे में मेरे को रामकृष्ण सर ने बताया कि आप भी जो है भगवत गीता संपूर्ण हनुमान जो कि डिजिटल स्वरूप में आई है उसके बारे में जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो आज मैं उसी का एक बहुत ही अद्भुत और बोलने वाली किताबों के रूप में आपके उसके बारे में आपको बताने के लिए आया हूँ। तो आपने पहले कभी सुनी है सर की किताबें बोलती है? चलिए कोई बात नहीं सर, आज आप देख के और सुन के अचंभित होंगे कि किताबें भी बोलती है, किस तरीके से बोलती है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो किताबें बोलती क्यों है सर? ये जो मैंने बोला ये किताब बोलती है, बोलती क्यों है इसका कारण है प्रकाश जी, ये जो इसके पेज है जो देखने में तो आपको साधारण पेज की तरह ही लगेंगे, लेकिन एक एक पेज को आप देखिए स्पेशली मैग्नेटिक इंक से बनाया गया, इसलिए बोल पाती है। इस किताब को जो बोलने में मदद करेगा वो इसका डिवाइस करेगा, इसके ऊपर कहीं भी टच करेंगे तो ये इसको रीड करके बताएगा। अगर इसमें हिंदी लिखा हो तो हिंदी बताएगा, इंग्लिश लिखा हो तो इंग्लिश बताएगा, और यथारूप इसकी अगर कोई भाषा है तो उसको भी ये रीड करके बता सकता है। और पढ़ने के साथ साथ सर इसकी एक स्पेशल क्वालिटी और है कि अगर कोई तस्वीर है तो उसके हाव भाव भी ये डिवाइस अपने को बता सकता है। डिवाइस की स्पेशलिटी क्या है कि सर आप इसको मोबाइल की तरह चार्ज कर सकते हैं, इसमें बड़ा स्पीकर कनेक्ट करने का ऑप्शन भी दे रखा है। मान लीजिए घर में सुंदरकांड पाठ करवाना है या 100 200 500 लोग इकट्ठे हैं तो आप बड़ा स्पीकर लगा सकते हैं। बाकी इसकी खुद की आवाज इतनी है कि एक घर एक परिवार में 10-5 लोग बैठे हैं, वहां तक आपको स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी आवाज से काम चल जाएगा। ऑन करने के लिए आप क्या करेंगे सर, इसका पावर बटन है, 3 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो बहुत ही मधुर ध्वनि के साथ ये ऑन होता है। पहली आवाज सुन के मजा आ जाएगा, देखिए इस तरीके से। अब इस किताब को आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके ऊपर कहीं भी रैंडमली एक बार खाली डिवाइस को टच करना है तो ये किताब शुरू हो जाएगी। अब सर मैं आपको कुछ किताब की स्पेशलिटी बताता हूं। जब भी आप मंगवाएंगे तो हमारी एक संस्था है सर शेपशॉप, उसकी वेबसाइट से इसको ऑनलाइन ही मंगवाना पड़ता है। आप अगर ऑफलाइन ढूंढे, मार्केट में ढूंढे तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती है अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे आपको मिल सकती है, लेकिन वो ऑथराइज्ड सेलर्स नहीं है। वो लोग हमसे खरीद के अपनी वेबसाइट पे अपने अकाउंट से उसको बेच रहे हैं, लेकिन ऑथराइज्ड सेलर सिर्फ शेपशॉप है। जब भी आप मंगवाएंगे 3 स्पेशल हनुमान मंदिर है। कौन कौन से? हनुमान मंदिर दिल्ली, हनुमानगढ़ी अयोध्या और संकट मोचन मंदिर वाराणसी। 3 मंदिर से ओरिजिनल तिलक लगने के बाद हर किताब आपके पास आती है। ऐसा थोड़ा आस्था श्रद्धा से जोड़ने के लिए किया गया। फिर देखिए सर, जैसा मैंने बोला था इसकी तस्वीरों के हाव भाव भी डिवाइस पढ़ सकता है। तो जैसे ये तस्वीर सामने है, इसको टच करके देखते हैं, ऐसे ही हर तस्वीर को पढ़ सकता है। किताब की एक और स्पेशलिटी, इसका इंडेक्स जो है प्रकाश जी वो क्या दे रखा है, ब्रेल लिपि में दे रखा है। ब्रेल के बारे में शायद आप जानते होंगे, अंधे लोगों की भाषा होती है। आप और हम समझे ना समझे वो लोग इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपनी उंगली टच करके। जैसे सपोज उनको हनुमान बाहु का पढ़ना है तो हनुमान बाहु का वो अपनी उंगली लगाए और उंगली के पास खाली इस डिवाइस को एक बार टच कर दे तो यहीं से उसको पूरा अध्याय सुना देगा। उसको पूरी किताब खोलने की जरूरत नहीं है। फिर एक जिज्ञासा सबके मन में रहती है कि इस किताब में हमें सुनने को क्या मिलेगा। तो प्रकाश जी, जैसा इस किताब का नाम है संपूर्ण हनुमान, हनुमान जी से संबंधित कोई भी कृति आज तक आपने कहीं भी देखी सुनी समझी है वो लगभग सारी कृति आपको इसमें मिल जाएगी। चाहे वो राम रक्षा स्तोत्रम हो, चाहे वो सुंदरकांड पाठ हो, चाहे हनुमान अष्टक, हनुमान भावका, हनुमान कवचम, बजरंग बाण, हनुमान गाथा या जो डेली अपन गाते हैं हनुमान चालीसा, ये सारी चीजें आपको इस किताब में देखने को मिलेगा। किताब की डिजाइन और बारीकियों को देखना है तो देखिए सर, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया। छोटा सा शंख भी अगर कहीं पे है तो आप टच कीजिए, शंख की आवाज आएगी। कहीं पे कुछ लिखा हुआ है और वो हिंदी में है, इंग्लिश में है, तो देखिए Sri Ramchandra is the seventh. इंग्लिश पढ़ के बताएगा। कहीं पे कुछ हिंदी में लिखा हुआ है अगर तो उस पर टच करिए। राम का अर्थ है रोशनी, म का अर्थ है मुझ में, राम का अर्थ है मेरे भीतर का प्रकाश। अब देखिए प्रकाश जी, हमारे एरिया का जो सबसे बड़ा अभिवादन पूरे हिंदुस्तान के, जब हम किसी से मिलते हैं तो राम राम करके बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ कितने लोग जानते हैं? तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी जानकारी आपको इस किताब में देखने को मिलेगी। अभी एक सबसे कॉमन चीज की बात करते हैं कि जब भी मैं अगर हनुमान जी का नाम लेता हूं तो हर आदमी की जुबान पे एक नाम जरूर आएगा जिसको बोलते हैं हनुमान चालीसा। बाकी सारी कृतियां कोई जानता हो नहीं जानता हो, हनुमान चालीसा लगभग सारे लोग जानते हैं और याद भी करके रखते हैं। शायद मुझे लगता है आपको भी याद होगा, सही कह रहा हूं? जैसे आप और हम याद करके रखते हैं, इस किताब में भी 7 अलग अलग तरीके से गाकर रिकॉर्डेड है। किसी भी एक आइकन पे आप टच कर दीजिए, आपको हनुमान चालीसा सुनाएगा। और एक बार टच करने के बाद किताब आप चाहे बंद कर दीजिए, डिवाइस को आप दूर ले जाइए। मान लीजिए सपोज आप अपने घर से ऑफिस तक जाते हैं तो आप अपने किताब पे टच करके खाली डिवाइस अपने साथ ले जाइए। ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक या तो आप इसको पॉज नहीं करते हैं, या फिर ये पूरा आपको सुना नहीं दे, या फिर इसकी बैटरी लो नहीं हो जाए। ऐसे करके आपको 7 अलग अलग तरीके से हनुमान चालीसा सुना सकता है।
मेरा कहने का मतलब दूरी से फर्क नहीं पड़ता। इवन आप 500,000 किलोमीटर भी दूर ले जाए किताब से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक ये पूरा एक अध्याय आपको ना सुना दे। इसके बाद अगर अपन बात करें तो एक चीज की मैंने फील किया है सर कि जब भी मैं लोगों से मिलता हूं तो मुझे पता चलता है कि लोगों ने हनुमान चालीसा याद कर रखा है या सुंदरकांड की चौपाई टिप्स पे सुना देते हैं, लेकिन जिन्होंने सुनाया है उन्होंने सिर्फ रट रखा है, याद उसका अर्थ नहीं समझते, मतलब नहीं समझते। बात सही है कि नहीं बताइए? तो ऐसा कुछ इस किताब में हो कि हमें इन चौपाइयों का अर्थ भी बताए तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको देखिए सर जान के खुशी होगी, हर चौपाई का अर्थ यहाँ पे साथ में प्रिंटेड है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। जिस भी भाषा में आपको सुनना हो उसी भाषा के ऊपर आप पहले टच कर दीजिए, ये आपको अर्थ बताएगा। आप अतुलनीय शक्ति के धाम और भगवान श्री राम जी के दूत हैं। इंग्लिश में सुनना है तो इंग्लिश पे टच कर दीजिए। Messenger of प्रभु श्री राम। हिंदी में सुन सकते हैं, इंग्लिश में सुन सकते हैं, लेकिन जब ये टच करके सुनने की, अर्थ सुनने की बात आई तो ज्यादातर खास करके हमारे जैसे प्रोफेशनल लोग जो ऑलरेडी बिजी है, जॉब में है, या माताएं बहनें जो गृहिणी है, घर में काम वाम करती है, वो बोलेंगे टच कर करके ही अगर सुनना पड़े तो फिर इतना समय तो है ही नहीं ना, नहीं तो फिर खुद ही पढ़ लेते। तो इस समस्या का समाधान भी हमारी संस्था ने दिया कि इस चैप्टर के शुरुआत में, हर के चैप्टर के शुरुआत में कुछ चैंटिंग आइकन्स दिए हुए हैं, इन पे आप टच करें तो पूरा हनुमान चालीसा अर्थ के साथ सुन सकते हैं। पहली चौपाई पे टच करेंगे, पहले आइकन पे टच करेंगे तो आपको क्या करेगा, अर्थ के साथ आपको एक एक चौपाई सुनाएगा, एक चौपाई सुनाएगा फिर उसका अर्थ, फिर अगली चौपाई, फिर उसका अर्थ, मतलब आप पूरा हनुमान चालीसा अर्थ के साथ सुन सकते हैं। अगर अर्थ इंग्लिश में चाहिए तो इसी आइकन पे आप दोबारा टच कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा अर्थ के साथ आप सुन सकते हैं। एक समस्या मुझे और आई प्रकाश जी, जब मैं लोगों से मिला अलग अलग हिंदुस्तान के कोने कोने में जब मैं गया तो मुझे पता चला हिंदुस्तान में कई जगह जहाँ के लोगों को ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। तो क्या उन लोगों के लिए किताब काम आएगी जब हिंदी समझ में नहीं आ रही, जब इंग्लिश समझ में नहीं आ रही? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप आसाम के छोटे छोटे गाँव में पहुंच जाए तो वहाँ के लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नहीं आती है, लेकिन आपको जान के अच्छा होगा वहाँ के मंदिरों में भी हनुमान चालीसा यही सेम बजता है। अब उसका अर्थ कैसे बताया जाए, कैसे समझाया जाए, तो इसका भी समाधान हमारी संस्था ने दिया है। इसके साथ एक लैंग्वेज कार्ड दिया है जो इसको 9 रीजनल भाषाओं में ट्रांसलेट कर देगा। जैसे कि अपन ने एग्जांपल लिया असमिस का, टच कीजिए, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद उसी जगह टच कीजिए, আপুনি হৈছে অতুলনীয় শক্তিৰ ভাণ্ডাৰ तो इसको असमिस में ভগৱান translate कर दें। শ্ৰীৰামৰ आप बोलते हैं मेरा दोस्त, मेरा कोई जानकार, कोई मेरा रिलेटिव गुजरात में रहता है, तो सेलेक्ट कीजिए लैंग्वेज और अब फिर से इसी पे टच कीजिए। અતુલનીય શક્તિના ધામ અને ભગવાન શ્રી રામજીના દૂત છો। तो ये मल्टीपल लिंग्वल है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट कर सकता है। इसका फायदा क्या प्रकाश जी, जैसे मैं आध्यात्मिक तौर पे सोचूं कि मेरे देश की संस्कृति की बात है, मेरे को इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, ज्ञान की बातें हैं, तो जो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो किस बात की आती है? लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी। और अगर मैं इसको व्यापारिक दृष्टि से भी सोचूं कि मेरा व्यापार हिंदुस्तान में फैलना चाहिए तो उसमें भी सबसे बड़ी समस्या किस बात की है? लैंग्वेज की आती है, और वो इसमें सोल्व हो गया तो मैं इसको पूरे हिंदुस्तान में इसका प्रचार प्रसार कर सकता हूँ, कहीं भी मैं इसको बता सकता हूँ। उसके लिए मुझे अलग अलग प्रिंट करवाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज कार्ड से इसको प्रमोट किया जा सकता है। जितनी इसके बाद मैंने जो और कृतियां बताई वो सारी भी इसके अंदर दी हुई है, चाहे वो सुंदरकांड पाठ हो, चाहे हनुमान अष्टक, हनुमान भाव का, सारा बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि आपको चीजें आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से काम करती है। तो ये है साहब मेरा पहला ग्रंथ, आपको कैसा लगा? बढ़िया है, बहुत बढ़िया।